फराज साहब, ये सारा सिलसिला जब हम देख रहे हैं तो इसमें एक ये चीज़ कि जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले भी हुआ पुलवामा का, कोशिश ये होती है भारत की थ्रू देयर मूवीज़ और बाकी उनका जो प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्दाना स्टेट के तौर पर जो है वो सामने लाया जाए। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने रिटेलिएशन शो की और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान को जिस तरीके से हम जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने ऑपरेशन चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी में वॉर ऑन टेरर के नाम पर पाकिस्तान ने नुकसान उठाया, चाहे जानी हो चाहे माली हो। उस सब के बाद आज पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के दरमियान भी सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो ये तो आउटलार्ज एक मैसेज दे रहा है कि यूएन का जो काम था वो पाकिस्तान आज कर रहा है अपनी सरजमीन पर। तो ये तो क्लियर मैसेज है किसी भी अंधे के लिए, किसी भी उस शख्स के लिए जिसको समझ ना भी आती हो कि पाकिस्तान जो है वो तो एक अमन का पैगाम देना चाहता है और हमेशा देना चाह रहा है। तो ये बयानिया ये किस हद तक जो है ना 1 साल पहले अब रद्द हो गया और फिर उसके बाद में अब समरात क्या मिल रहा है हमें? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। बात ये है कि पूरी दुनिया तो एक ही बात कर रही है, पूरी दुनिया तो ये कह रही है कि पाकिस्तान का नैरेटिव उनको कबूल है। वो ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी है, जो चीज़ें आइडेंटिफाई की विज़ावी द अफ़गान रजीम एंड द टेरर आउटफिट्स ऑफ TTP, और उनकी जितनी ब्रीडिंग ग्राउंड वहाँ पे है, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके सेफ़ हाउसेज़ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी दहशतगर्द तंजीमों के वहाँ पे हेडकोार्टर्स हैं, उनको अफ़गान तालिबान की सपोर्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो पाकिस्तान का नैरेटिव राइट फ्राम द सेंट्रल एशियन स्टेट्स और 6 मुल्क जिनसे सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान की, पहले उन्होंने माना, फिर यूरोपियन यूनियन ने माना, फिर UN ने माना, अमेरिका ने माना, चाइना ने इंडोर्स किया। एक ही मुल्क पीछे बच गया, वो भारत है। अब भारत का आप ये देखें कि मुझे तो आना तो नहीं चाहिए तरस, लेकिन कभी कभी तरस आता भी है मुझे थोड़ा सा भारत पे। और तरस इसलिए आता है कि शुरू कहाँ से हुए, थोड़ी देर पहले विश्व गुरु बनने की एक ख्वाहिश की बात हुई, 10 साल की फॉरेन पॉलिसी कहीं मिट्टी में मिल गई और उसके बाद उसको ढूंढना मुश्किल है। Exactly. और आप ये देखें कि डिप्लोमेसी की बात हो रही थी और भारत ने जिस जिस चीज़ पे गरूर किया, भारत ने कहा हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ बहुत अच्छे हैं, और लास्ट इतना बड़ा ब्लंडर मारा कि कनेसेट में जाके प्राइम मिनिस्टर मूडी ने एक तकरीर की नेतन्याहू के साथ और मदरलैंड फादरलैंड वाली कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, जो भारत ने भी, अवाम ने भी कबूल नहीं की। और इतना ज़्यादा ये ऑमिनस था विज़िट कि भारत बिल्कुल कोने में खड़ा। इस टाइम पे इजराइल भी भारत की तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी अहले ईमान है और वो भी अहले किताब हैं, ठीक है, और उन्होंने हिंदुओं को एक आर्म्स लेंथ पे रखा हुआ है। ये उनके भाई बनते हैं, वो भी इनके भाई नहीं बनते। रियलिटी तो इंडिया की ये है।